हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे ओर्लिस्टेट कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, ओर्लिस्टेट ये एक लाइपेज इनहिबिटर क्लास की एंटी ओबेसिटी मेडिसिन होती है। इसको मोटापे को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम ओर्लिस्टेट कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ, इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, इसके यूजेस, किस तरह से कैप्सूल काम करता है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे ओर्लिस्टेट कैप्सूल की ड्रग इंटरेक्शंस, यानी कि ये कैप्सूल किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ओर्लिस्टेट कैप्सूल की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये 60 mg और 120 mg की स्ट्रेंथ में आता है। बात करें इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये लिपोकट के नाम से आता है, रीशेप के नाम से आता है, जेनिकाल के नाम से आता है। इसके अलावा ये ज़ीरो फेट ओर्लिका के नाम से भी आता है, और ये अपने जेनिक नाम से भी आता है, जो कि दवाई का मूल नाम होता है। यानी कि ये ओर्लिस्टेट के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब बात करें ओर्लिस्टेट कैप्सूल के यूजेस की, तो ओर्लिस्टेट ये एक लाइपेज इनहिबिटर मेडिसिन होती है, जिसको कि मोटापे को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लाइपेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइपेज बोलते हैं, और वो एंजाइम फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो ओर्लिस्टेट मेडिसिन क्या करती है, ये लाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे फैट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, और जो खाने में हम जो भी फैट लेते हैं वो हमारी आंतों में पहुंचकर शरीर में एब्जॉर्ब ना होकर वो स्टूल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ओर्लिस्टेट फैट के मेटाबॉलिज्म को रोककर इसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है, और फिर स्टूल के रास्ते वो फैट शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये मोटापे को कम करने में ये मदद करती है। जब भी ओर्लिस्टेट कैप्सूल का ट्रीटमेंट चलता है, जो ओबेज लोग होते हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, जब भी वो ओर्लिस्टेट को यूज़ करते हैं, या जनरली भी जो लोग ओवरवेट होते हैं, अगर वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हमें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी खाने की आदतों में भी बदलाव करना पड़ता है। खाने में ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फैटी, फ्राइड चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जंक फूड हैं या पैक्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। जो रिफाइंड शुगर होती है, जिसको कि हम चीनी बोलते हैं, उसको भी कम से कम लेना चाहिए। और चीनी से बनी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कि गुलाब जामुन या जलेबी, या जो भी इस तरह की मिठाई जो कि चीनी से बनती हैं, उन चीज़ों को भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इस तरह का चेंज कर देते हैं, तो हमें वज़न को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करें कि ओर्लिस्टेट की डोज़ क्या होती है। तो इसकी डोज़ कुछ बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का वज़न कितना बढ़ा हुआ है, पेशेंट को कोई साथ में दूसरी बीमारी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही ओर्लिस्टेट की डोज़ को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसकी जो एडल्ट पेशेंट में जनरली डोज़ होती है, वो 60 mg के कैप्सूल को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी से दिया जाता है। और जो लोग ज़्यादा ओबेज़ होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनमें इसके 120 mg के कैप्सूल को दिन में 2 बार, या ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम भी खाना खाने के आधे घंटे बाद दिया जाता है। इस तरह से इसकी डोज़ होती है। और जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी लंबी होती है। इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी दिया जाता है। अगर आप इसको 2 से 3 महीने तक लें, और साथ में आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तो 4 से 5 किलो वज़न आसानी से कम हो जाता है। तो इस तरह से ओर्लिस्टेट कैप्सूल की डोज़ होती है। अब बात करें इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इस कैप्सूल को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि डायरिया का होना, यानी कि दस्तों का लगना, गैस का बनना, पेट में दर्द का होना, घबराहट का होना, सिर में दर्द का होना। इसके अलावा स्टूल का काफ़ी सॉफ्ट हो जाना और काफ़ी चिकना होना। इसके अलावा स्टूल इनकॉन्टिनेंस का होना, या ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने से इससे शरीर में विटामिन ए, डी और ई की भी कमी हो जाती है। इसके अलावा कोई भी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। तो अगर ओर्लिस्टेट कैप्सूल को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप बात करें ओर्लिस्टेट कैप्सूल को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है ओर्लिस्टेट मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैप्सूल होता है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। 18 साल से छोटे पेशेंट में भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एडल्ट पेशेंट्स के लिए ही होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी
और लैक्टेशन के टाइम पर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनको भूख नहीं लगती है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, किडनी की कोई डिजीज़ होती है, कोई लीवर डिजीज़ होती है, किडनी स्टोन होती है, या गोल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ते में पथरी होती है, या कोई गोल ब्लैडर का डिसऑर्डर होता है, ऐसे लोगों में भी ये कैप्सूल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और जिन लोगों को थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, एपिलेप्सी होती है यानी कि दौरे पड़ते हैं, या HIV का इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों को इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए। तो ओर्लिस्टेट कैप्सूल को यूज़ करते समय हमें इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें ओर्लिस्टेट कैप्सूल की ड्रग इंटरेक्शंस, यानी कि ये कैप्सूल किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करता है। तो ओर्लिस्टेट कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करता है, जैसे कि वारफेरिन, क्लोपिडोग्रिल, एमियोडेरोन, लेमिविडिन, लिवोथायरोक्सिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एकार्बोज, इसके अलावा एटोरवास्टेटिन, एमिट्रिप्टाइलिन, एल्प्राजोलम, सिटालोप्राम, इसके अलावा कार्बामाज़ेपिन, फेनिटोइन, लोमेट्रिजीन और वेलप्रोइक एसिड। तो इस तरह की मेडिसिन से ओर्लिस्टेट कैप्सूल इंटरेक्ट करता है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ओर्लिस्टेट कैप्सूल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।